हेलो, आवाज आ रहा है? गुड मॉर्निंग। हम्म। रिजल्ट उसका कॉपी नहीं चेक हुआ है अभी भी। नहीं। अभी तो सेकंड मिड सिम का भी आ गया, 1 मंथ नहीं हुआ तुम लोगों का सेकंड मिड सिम भी आ गया। हाँ। और तुम लोगों का एग्जाम हुआ था? हाँ, वो तो बता देंगे। आज ही बता देंगे क्लास के लास्ट में। हम्म। आज रॉक वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब रॉक रहेगा तुम लोगों का मिड सेमेस्टर में। मिनरल तो रहेगा, उसके साथ रॉक भी ऐड होगा। और ज़्यादा सिलेबस में और छोटा छोटा है, जैसे लैंडस्लाइड वगैरह है और डैम और साइट सिलेक्शन है। और फॉल्ट फॉल्ट और जॉइंट का स्ट्रक्चर है, वो सब एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यही बस बड़ा चैप्टर। हाँ है, तो वही तो बोल रहा है। फोल्ड है, फॉल्ट है, जॉइंट है, लैंडस्लाइड है। उसके बाद डैम, रिजर्वायर, साइट सिलेक्शन, ये सब है। वो सब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये छोटा छोटा चैप्टर है और इजी है। उसके लिए टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तुम लोगों का लास्ट में क्या हुआ था? स्ट्रक्चर ऑफ द इग्नियस रॉक। तो कौन कौन सा स्ट्रक्चर था? वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर था, अमागडालोइडल स्ट्रक्चर था, कॉलमनर स्ट्रक्चर था, सीट स्ट्रक्चर था, फ्लो स्ट्रक्चर था। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इग्नियस रॉक है जो जनरली सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसका यूजेस है। तो फर्स्ट आता है मेरा ग्रानाइट। तो ग्रानाइट क्या होता है? ग्रानाइट पहले बताए थे, एक प्लूटोनिक इग्नियस रॉक होता है। प्लूटोनिक और वोल्केनिक में क्या डिफरेंस है बताओ तो? क्या होता है प्लूटोनिक रॉक और वोल्केनिक रॉक? कोई भी बताओ। जैसे प्लूटोनिक रॉक तुम्हारा ग्रानाइट हो गया एग्जाम्पल, तो प्लूटोनिक रॉक क्या होता है और वोल्केनिक रॉक क्या होता है? इसमें लावा प्रेजेंट रहता है। हाँ। हाँ, लावा वाला वोल्केनिक हो गया, और तुम्हारा जिसमें मैग्मा प्रेजेंट रहता है। मैग्मा। मैग्मा जो रहता है, मॉल्टन मैग्मा, उसको बोलते हैं। और लावा वाला तुम्हारा वोल्केनिक रॉक में आता है, जिसका नाम है एक्सट्रासिव रॉक। और प्लूटोनिक रॉक का एक नाम है इंट्रासिव रॉक। ठीक है। तो कौन कौन सा इम्पोर्टेंट तुम्हारा आता है इग्नियस रॉक में? फर्स्ट आता है मेरा ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट क्या होता है? ग्रेनाइट होता है वन टाइप्स ऑफ द प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक में आता है। और ये कॉम्पैक्ट होता है, मैसिव होता है, एंड हार्ड रॉक होता है। ग्रेनाइट आर द अनस्ट्रेटिफाइड बट द कैरेक्टराइज्ड बाय द जॉइंट। इट इज ए द होलो क्रिस्टल। होलो क्रिस्टलाइन मतलब कंप्लीटली क्रिस्टलाइन। एंड द ल्यूकोक्रेटिक मतलब लाइट कलर रॉक होता है। और इसका कौन कौन सा कॉम्पोजिशन होता है? कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है। द ग्रेनाइट द कॉन्सिस्ट ऑफ द क्वार्ट्ज द ग्रेटर देन 20 to 30% फेल्स पर 60% इंक्लूड द एल्काली फेल्स पर ऑर्थो क्लास रहता है, माइक्रो क्लाइन रहता है। एंड प्लागियो क्लास फेल्स पर में ओलिगो क्लास रहता है। और माइका एज द एसेंशियल मिनरल एंड एक्सेसरी मिनरल्स आर द मैफिक मिनरल such as the hornblende, biotite, muscovite, pyroxene, hypersthenes, augite, dioxide, magnetite, and the hematite, rutile.
जिरकॉन, एपेटाइट, गार्नेट, ये सब मिनरल इसका प्रेजेंट रहता है। और उसके बाद इसका टेक्सचर क्या होता है, द ग्रेनाइट एग्जिबिट द फिनेरिक टेक्सचर, जिसमें कोर्स ग्रेन प्रेजेंट रहता है एंड ग्राफाइट ग्राफिक टेक्सचर होता है। और ग्रेनाइट आर यूजुअली द इक्विग्रानुलर बट समटाइम्स शो द इनइक्विग्रानुलर टेक्सचर। और इसका हैंड स्पेसिमेन, इसका कौन सा कलर होता है, मतलब उसको स्पेसिमेन के हम लोग चेक करेंगे हैंड में कौन सा कलर जनरली देखता है। तो जो ग्रेनाइट जनरली होता है मेरा ग्रेइश कलर और द पिंकिश कलर होता है, और रेड कलर। तो इसका हैंड स्पेसिमेन क्या होता है, ग्रेइश होता है, पिंकिश होता है इन द कलर, फेल्सपर एयर्स विद द व्हाइट एंड द ब्राउनिश रेड कलर। और क्वार्ट्ज लुक द कलरलेस, बट इज द जेट ब्लैक एंड इज द फाउंड द स्मॉल शाइनिंग फ्लैक्स। तो इसका कौन कौन सा वेराइटीज होता है, तो वेराइटीज में आता है द व्हेन द क्वार्ट्ज द डिक्रीज एंड इंक्रीज इन मैफिक मिनरल ग्रेनाइट पासेस ओवर द ग्रानुडियोराइट एंड देन द डियोराइट। जब इसका क्वार्ट्ज का डिक्रीज और इंक्रीज का हिसाब से ग्रेनाइट में दो टाइप्स होता है, ग्रानोडियोराइट एंड द डियोराइट होता है। द और होता है व्हेन द बोथ एल्कालिस फेल्सपर एंड द प्लागियोक्लास फेल्सपर आर इक्वल इन क्वांटिटी द ग्रेनाइट रॉक इज कॉल्ड द एडामेलाइट। क्या नाम है, एडामेलाइट नाम है इसका। एडामेलाइट जब मेरा एल्कालिस फेल्स पर एंड द प्लागियोक्लास फेल्स पर इक्वल क्वांटिटी में रहेगा, जब इसका तुम्हारा ग्रेनाइट का अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं एडामेलाइट। उसका नेक्स्ट आता है रियोलाइट होता है। रियोलाइट वन टाइप्स ऑफ द रॉक होता है जिसमें फाइन ग्रैंड रॉक बोला जाता है। इसमें वॉल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रेनाइट होता है। व्हेन द एक्सेसरी मिनरल इज द प्रेजेंट इन द क्वांटिटी more quantity than normally, such rocks are the named as the बायोटाइट ग्रेनाइट। जब बायोटाइट जब प्रेजेंट रहेगा एक्सेसरी मिनरल पे, उसको हम लोग बोलेंगे बायोटाइट ग्रेनाइट। और जब हॉर्नब्लेंड प्रेजेंट रहेगा हॉर्नब्लेंड ग्रेनाइट। तो बेस्ड ऑन द कलर ऑफ फेल्सपर द ग्रेनाइट आर टर्म्स एज द पिंक ग्रेनाइट, ग्रे ग्रेनाइट। फेल्सपर का कलर का हिसाब से इसका कलर होता है, पिंक ग्रेनाइट भी होता है और ग्रे ग्रेनाइट होता है। और इसका क्या क्या स्पेशल फीचर्स होता है, इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ग्रेनाइट का 2.6 से लेके 2.8 का बीच में होता है। और इसका जो डेंसिटी होता है 2500 टू 2650 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1000 से लेकर 2500 केजी पर मीटर स्क्वायर में आता है। और इसका मेन इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इसका कहाँ पे यूजेस है, हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस रॉक का। बाय द वर्च्यू ऑफ द मेनी डिजायरेबल क्वांटिटीज, the granite can be used in the foundation of civil engineering structure, building stone, road, metal, tunneling through the granite does not require the any lining। तो फाउंडेशन में यूज होता है, बिल्डिंग स्टोन में, रोड, मेटल में यूज होता है, तो ग्रेनाइट का यूजिंग होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा पेगमेटाइट। पेगमेटाइट एक टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक होता है। इसमें होलो क्रिस्टलाइन होता है, इट इज ए होलो क्रिस्टल, मतलब कम्प्लीटली क्रिस्टलाइन होता है। एंड कोर्स ग्रेन इग्नियस रॉक होता है। इसमें कौन कौन सा कॉम्पोजिशन प्रेजेंट रहता है, जब पेगमेटाइट द रिजेंबल्स द ग्रेनाइट्स इन मिनरलोलॉजी एंड हिंस इट इज द डिस्क्राइब्ड एज द ग्रेनाइट पेगमेटाइट। जब ग्रेनाइट प्रेजेंट रहेगा तो ग्रेनाइट पेगमेटाइट हो गया। व्हेन द पेगमेटाइट्स आर द रिच इन द एल्काली फेल्सपर इट इज कॉल्ड द सिनाइट पेगमेटाइट। जब इसमें अल्कालीस फेल्सपर प्रेजेंट रहता है तो अब हम लोग इसको बोलते हैं सिनाइट पेगमेटाइट। तो ग्रेनाइट पेगमेटाइट किसका मिक्सिंग होता है, कौन कौन सा मिनरल इसमें प्रेजेंट रहता है, तो ग्रेनाइट पेगमेटाइट द कंसिस्ट ऑफ द अल्काली फेल्सपर एंड द क्वार्ट्ज।
अल्काली फेल्सपार एंड द क्वार्ट्ज का मिक्सिंग रहता है और रिच इन द बायोटाइट और द मुस्कोफाइट ऑफ द माइकाज द रेयर मिनरल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट द टीन एंड द एसबी एंड द मिस पिकल ऑफ द आर्सेनिक एआर द नियोबियम टेंटेलम ये सब प्रेजेंट रहता है। और सिनाइट पेग्मेटाइट में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? सिनाइट पेग्मेटाइट में अर्थ एलिमेंट जो लाइक द जिरकोनियम सेरियम द लेंथेनम यूरेनियम थोरियम ये सब मेरा सिनाइट पेग्मेटाइट में प्रेजेंट रहता है। और फैन स्पेसिमेन में इसका कलर कौन कौन सा कलर हो सकता है? तो जनरली ये मेरा कोर्स ग्रेन द कंसिस्ट ऑफ द लार्ज साइज ऑफ मिनरल ऑफ फेल्सपार एंड द क्वार्ट्ज इसमें प्रेजेंट रहता है। तो फेल्सपार आता है ऑफन लाइट कलर पिंक टाइप होता है एंड में अपियर एज द रेड एंड व्हाइट और द ग्रीन कलर। तो फेल्सपार इसमें लाइट कलर भी फेल्सपार का प्रेजेंट लाइट कलर भी हो सकता है और कभी कभी ये रेड व्हाइट एंड द ग्रीन कलर भी होता है। और इसका इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में कहाँ पे हमारा सिविल इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू में इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो पेग्मेटाइट मिनरल्स आता लार्ज साइज होता है एंड द रॉक मास कैन नॉट बी हैव द यूनिफॉर्म थ्रू आउट फर्दर द प्रेजेंस ऑफ माइका which has the excellent cleavage obviously makes the rocks the weak। तो माइका प्रेजेंट रहता है तो वो रॉक मेरा वीक होता है क्योंकि माइका बहुत इजीली मेरा हैंड से बहुत सॉफ्ट मिनरल है, उसका हार्डनेस बहुत कम होता है, इसी वजह से मेरा जो रॉक है इजीली टूट सकता है। द प्रेजेंस ऑफ माइका के वजह से इसमें एक्सीलेंट क्लीवेज ऑब्वियसली मेक्स द रॉक द वीक। So it is the unsuitable to be the used as the building stone and also the undesirable at the site of foundation of major construction। अनसुटेबल भी होता है, बिल्डिंग मटेरियल में भी यूज नहीं कर सकता है, अनडिजायरेबल होता है मेजर फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन में, जहाँ पे फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन हो वहाँ पे भी यूज नहीं कर सकते हैं पिग्मेटाइट को। तो पिग्मेटाइट में जनरली इसमें हाई परसेंटेज ऑफ फेल्सपार एंड द क्वार्ट्ज मिनरल प्रेजेंट रहता है और माइका को भी प्रेजेंट रहता है। माइका के प्रेजेंस में ये जो मेरा रॉक है वो बहुत वीक होता है। ठीक है, इतना तो समझ में आया। लास्ट में हमने इसका पिक्चर दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं डोलेराइट। डोलेराइट क्या होता है? डोलेराइट एक डार्क टाइप ऑफ इग्नियस रॉक होता है, इसमें फाइन ग्रेन ब्लैक और द डार्क ग्रेनिश ब्लैक इग्नियस रॉक होता है। इसमें ब्लैक कलर भी हो सकता है, डार्क ग्रेनिश ब्लैक कलर भी हो सकता है जो डोलेराइट होता है। इसमें इट इज द इंटरमीडिएट इन कॉम्पोजिशन एंड द मेलानोक्रेटिक होता है। मेलानोक्रेटिक इसलिए बोलते हैं डार्क कलर रॉक, इसलिए इसको मेलानोक्रेटिक भी बोला जाता है। The mineralogical and the chemically the dolerite is the similar to the gabbro and the basalt। तो composition इसमें क्या क्या रहता है? डोलोराइट, डोलोराइट द कंसिस्ट ऑफ द प्लागियोक्लास फेल्सपार एंड द पायरोक्सिन। देखो प्लागियोक्लास पायरोक्सिन का जो कलर होता है ब्लैक कलर होता है। और क्या क्या रहता है? आयरन ऑक्साइड, हाइपरस्थेनिस, बायोटाइट ये भी रहता है। तो बायोटाइट की वजह से मेरा भी रॉक का कलर ब्लैक आ जाता है। उसके बाद इसमें रियोलाइट इज द वेरी फाइन। उसके बाद देखो इसके अंदर और क्या क्या कंपोजिशन मिनरल्स रहता है, इसमें ऑलिविन भी रहता है। तो और इसका टेक्सचर क्या होता है? इसका टेक्सचर डोलेराइट इज द मैसिव एंड द कॉम्पैक्ट रॉक होता है और द टेक्सचर इज द डोलेराइट इज द जनरली इक्वी ग्रानुलर होता है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है इसका हैंड स्पेसिमेन। ये कौन कौन सा कलर का हो सकता है? इसका हैंड में हम लोग चेक करेंगे, हैंड में स्पेसिमेन लेके इसका कौन कौन सा कलर हो सकता है। जनरली डोलेराइट द फाइन ग्रेन्ड रॉक होता है, जैसे ग्रेनिश ब्लैक कलर होता है और किंगबा ब्लैक कलर ब्लैक कलर होता है और इसमें प्रेजेंस रहता है पायरोक्सिन। इसका एक नाम है ऑगाइड भी बोला जाता है, कंट्रीब्यूट द ब्लैक कलर ऑफ द रॉक। पायरोक्सिन डीप ब्लैक कलर मिनरल होता है, पायरोक्सिन प्रेजेंट रहा तो कोई रॉक उसको कलर को भी ब्लैक कर देता है उस रॉक का। पायरोक्सिन जो मिनरल होता है डीप ब्लैक कलर होता है। उसके बाद इसमें फेल्सपार कैन बी द ऑब्जर्व बाय द मास ऑफ they are the cleavage surface and biotite if the present appears as the small and the jet black। biotite भी इस रॉक को ब्लैक कलर करता है, द फेल्स पर जनरली वो पिंक किंवा रेड कलर बनाता है। और इसका कौन कौन सा वेराइटीज होता है? तो वेराइटीज में आ जाता है गैब्रो होता है, जब प्लूटोनिक इक्विवेलेंट ऑफ द डोलेराइट इज कॉल्ड द गैब्रो and volcanic equivalent of the dolerite is called the basalt and the glossy equivalent of the dolerite is called the trachyolite। थ्री टाइप्स ऑफ वेराइटी होता है। जब मैं
गैब्रो, बेसॉल्ट एंड द ट्रिचिलाइट। तो गैब्रो क्या होता है, जब प्लूटोनिक इक्विवेलेंट ऑफ द डोलेराइट इज कॉल्ड द गैब्रो, वॉल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ द डोलेराइट इज कॉल्ड द बेसॉल्ट, और ग्लासी इक्विवेलेंट ऑफ डोलेराइट इज कॉल्ड द ट्रेचिलाइट। तो इसका इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, तो डोलेराइट इज नॉट द कॉमन एज द बिल्डिंग स्टोन, दे आर द सुइटेबल एज द रोड मेटल, रेलवे बैलास्ट, बिटुमिन एग्रीगेट, कंक्रीट पर्पस ये सब में यूज होता है। एट द फाउंडेशन साइट ऑफ डैम लाइक स्ट्रक्चर द प्रेजेंस ऑफ डोलेराइट इज द कंसिडरेबल द अनडिजायरेबल एज दे बिकम ए द कॉज ऑफ द वीक प्लेन्स। फाउंडेशन में जहाँ पे मेरा डैम साइट में हम लोग इसको यूज नहीं करते, जनरली हम लोग रोड मेटल, रेलवे बैलास्ट एंड द बिटुमिन एग्रीगेट कंक्रीट पर्पस में हम लोग इसको यूज करते हैं डोलेराइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस जो इग्नियस रॉक है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसॉल्ट। बेसॉल्ट कौन सा टाइप्स ऑफ रॉक होता है, इंट्रासिव ना एक्सट्रासिव? ठीक है, एक्सट्रासिव होता है। द बेसल्ट इज द ब्लैक कलर वॉल्केनिक रॉक होता है, एंड इसमें मैसिव एंड द फाइन ग्रेन मेलानोक्रेटिक भी रॉक है, इसमें लाइट कलर होता है। तो इसमें कौन कौन सा कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है सारा रॉक के लिए। तो बेसल्ट कंसिस्ट ऑफ द प्लागियो क्लास वेल्स पर पायरोक्सिन एंड आयरन ऑक्साइड, बायोटाइट, हॉर्न ब्लेंड, हाइपरस्टेन। ये जो बायोटाइट, हॉर्न ब्लेंड, पायरोक्सिन है, पूरा ये तीनों मिनरल डीप ब्लैक कलर है, इसी वजह से इस रॉक को भी ब्लैक बना देता है। तो हाइपरस्टेनिस आता, अदर एक्सेसरी मिनरल इसमें प्रेजेंट रहता है। और क्या रहता है, पायराइट में ऑल्सो भी द सिंथर समटाइम्स आइदर क्वार्ट्ज और द ओलिविन में अपियर इन द स्मॉल अमाउंट डिपेंडिंग ऑन द सिलिका कंटेंट ऑफ पेरेंट लावा। इनमें कौन कौन सा इसका हैंड स्पेसिमेन में कैसे कलर होता है बेसॉल्ट, तो बेसॉल्ट जनरली मेरा ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक और द ग्रेनिश, ग्रे और द ग्रेनिश ब्लैक एंड द नॉन वेसिक्यूलर मैसिव इन द नेचर होता है। और वेसिक्यूलर बेसॉल्ट इसका बहुत सारा टाइप्स होता है। एक होता है वेसिक्यूलर बेसॉल्ट, एमाइगडालोइडल बेसॉल्ट एंड द स्पाइलाइट होता है, गैब्रो होता है, ट्रेचिलाइट होता है, एल्काली बेसॉल्ट होता है एंड द थियोलाइट होता है। तो इसका काफ़ी यूज होता है। तो ये सबसे हाईली ड्यूरेबल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक बोला जाता है बेसॉल्ट को। ये हाईली ड्यूरेबल होता है एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट, हैविंग द हाईएस्ट लोड बियरिंग कैपेसिटी होता है बेसॉल्ट में। तो इसमें हम लोग बिल्डिंग स्टोन में यूज कर सकते हैं। और बेसॉल्ट आता है जनरली बिटुमिन रॉट एंड द मैकाडम रोड में भी यूज होता है इसका। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा रियोलाइट। तो रियोलाइट पहले बताया एक वैराइटीज होता है जो ग्रानाइट का। तो रियोलाइट इज द इग्नियस एंड द वॉल्केनिक रॉक एंड द फेल्सिक द सिलिका रिच। इसमें कंपोजिशन क्या रहता है, ग्रेटर देन 69% सिलिका इसमें प्रेजेंट रहता है, SiO2। इट मे हैव द एनी टेक्सचर फ्रॉम द ग्रासी टू ऑफेंटिक होता है। और इसमें मिनरल्स में क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज प्रेजेंट रहता है, एल्काली फिल्स पर रहता है एंड द प्लागियो क्लास फिल्स पर भी रहता है। तो रियोलाइट कहाँ पे यूज करते हैं, ये एज ए एग्रीगेट होके हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट में यूज होता है, किंवा रोडिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं गैब्रो। गैब्रो भी इम्पोर्टेंट है। The large group of the dark coarse grain and the intrusive mafic igneous rocks, the chemical equivalent of the basalt. The rocks are the plutonic formed when the molten magma is the trapped the beneath the earth's surface and cools into the crystalline mass. द गैब्रो कौन कौन सा कलर होता है इसका, ग्रेनिश हो सकता है कलर, एंड कंटेन द पायरोक्सिन होता है, और प्लागियो क्लास एम्फीवोल्स एंड द ओलिविन होता है। ये सबको इसका मिनरल्स प्रेजेंट रहता है। इसका कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, तो गैब्रो ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द वैल्यूएबल अमाउंट्स ऑफ क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, गोल्ड, सिल्वर, प्लाटिनम एंड द कॉपर सल्फाइड। इसका जनरली यूजेस होता है गैब्रो का स्टोन और द एग्रीगेट इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एज द रोड कंस्ट्रक्शन में इसका यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा सिनाइट। सिनाइट एक कोर्स ग्रेन इंट्रासिव इग्नियस रॉक होता है एंड द सेम जनरल कंपोजिशन होता है ग्रानाइट का, बट द क्वार्ट्ज आइदर एब्सेंट और द प्रेजेंट इन रिलेटिवली द स्मॉल अमाउंट, लेस देन
लेस देन 5% इसमें क्वार्ट्ज प्रेजेंट रहता है। द फेल्सपार component of the sienite is the predominantly alkaline in character. The plagioclase feldspar may be the present in the small quantity less than 10%। तो इसमें plagioclase feldspar 10% से भी कम प्रेजेंट हो सकता है। और इसमें क्वार्ट्ज का भी परसेंटेज लेस देन 5% होता है जो सिनाइट होता है। इसका काफ़ी हम लोग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट वगैरह में हम लोग जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है रोड कंस्ट्रक्शन में सेम यूजेस है इसका सिनाइट का भी। तो इग्नियस रॉक का इसका पिक्चर हमने शो करते हैं। देखो ग्रेनाइट कैसे कलर होता है, देख रहा है सबको? ठीक है, देखो ग्रेनाइट का कलर देखो, इसमें जो पिंक पिंक देख रहा है वो सब मेरा फेल्सपार प्रेजेंट है ग्रेनाइट में। जहाँ पे ब्लैक देख रहा है वो सब बायोटाइट हो सकता है, पायरोक्सिन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है देखो पेगमेटाइट। पेगमेटाइट का भी कलर देखो इसको, ये देखो डोलेराइट, ये भी डार्क ब्लैक कलर होता है क्योंकि इसमें पायरोक्सिन रहता है, फेल्सपार भी रहता है, बायोटाइट भी रहता है, जिसे जो इसका कलर ब्लैक होता है। फिर नेक्स्ट आता है देखो बेसॉल्ट। बेसॉल्ट बहुत हाईएस्ट लोड बियरिंग कैपेसिटी रहता है बेसॉल्ट में, स्ट्रॉन्गेस्ट बोला जाता है इसको। देखिए देखो गैब्रो, गैब्रो भी ब्लैक कलर होता है, डार्क ब्लैक कलर, इसमें पायरोक्सिन प्रेजेंट रहता है, ऑलिविन पायरोक्सिन ये सब प्रेजेंट रहता है। और नेक्स्ट आता है मेरा सिनाइट, इसमें क्वार्ट्ज रहता है और उसके बाद तुम्हारा फ्लैगियोक्लास फेल्सपार भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये इग्नियस रॉक का समझ में आ गया? ठीक है, इस पर नेक्स्ट जाते हैं सेडिमेंटरी रॉक में। अच्छा, सेडिमेंटरी रॉक किसी को कुछ आइडिया सेडिमेंटरी रॉक क्या होता है? देखो सेडिमेंटरी रॉक, हाँ बोलो। नहीं, इसका प्रेसिपिटेशन में होता है, मतलब जो वेदरिंग भी हो सकता है, नेचुरल प्रोसेस की वजह से भी हो सकता है। जब जो मेरा इसमें केमिकल जो प्रेसिपिटेशन होता है ड्यू टू ऑर्गेनिक मतलब प्लांट से किंवा एनिमल्स हार्ट पार्ट से, इसका जब कंपोजिशन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, उसके बाद सेडिमेंटरी रॉक बनता है। तुम जो बोले मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक मेरा सेडिमेंटरी इग्नियस रॉक जो होता है उससे बनता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है वो ये सब का जब जो केमिकल या मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होता है उसके वजह से मेटामॉर्फिक रॉक आता है, वो मेरा पेरेंट्स रॉक से बनता है। सेडिमेंटरी रॉक को किसको सेकेंडरी रॉक भी बोला जाता है। देखो सेडिमेंटरी रॉक्स आर दोज द फॉर्म्ड ड्यू टू द weathering which are the natural process of the disintegration and the decomposition and or the erosion of the pre-existing rocks। मतलब उसका तुम्हारा सेडिमेंट्री रॉक का जब डिकम्पोजिशन होता है कि उसका जो प्राइमरी जो रॉक्स मतलब जो प्राइमरी रॉक जो होता है प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स होता है वो सब का जब डिकम्पोजिशन पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन किंवा प्लांट और एनिमल हार्ट पार्ट्स का जब डिकम्पोजिशन होता है जो ऑर्गेनिक मैनर में आता है क्योंकि केमिकल प्रेसिपिटेशन की वजह से ये सब का डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो जो सेडिमेंट्स हो के सेकेंडरी रॉक बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। इसका एक नाम है
सेकेंडरी भी रॉक बोला जाता है सेडिमेंटरी रॉक को। तो सेडिमेंटरी रॉक्स आर द दोज द फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग प्रोसेस के वजह से फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स का इरोशन की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें जो सेडिमेंटरी रॉक्स बनता है तो इसमें क्या क्या होता है, तो ऑल्सो द फॉर्म्ड ड्यू टू द केमिकल प्रेसिपिटेशन और ड्यू टू द accumulation of organic remains such as the plants and the animal hard parts. Since the sedimentary is the secondary, those the rocks are also called the secondary rocks. By the volume of secondary rocks constitute about the 5% of the lithosphere का 5% secondary सेडिमेंटरी रॉक्स प्रेजेंट है। और इसका कितना टाइप्स ऑफ द सेडिमेंटरी कितना कितना साइजेस होता है कि जो हम लोग का जैसे सेडिमेंट्स होता है, सपोज मेरा प्लांट्स का भी हो कि हार्ड पार्ट्स हो कि प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स हो, तो वो सबका जो सेडिमेंट्स होता है, सेडिमेंट्स का भी बहुत सारा साइज होता है। तो कौन कौन सा साइज होता है, एक होता है मेरा जिसका बोलते हैं बोल्डर। तो बोल्डर जनरली इसका जो ग्रेन साइज होता है ग्रेटर देन 200 mm होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोबल्स। कोबल्स 50 to 200 mm इसका ग्रेन साइज होता है। उसके बाद नेक्स्ट पेबल्स 10 to 50 mm एंड ग्रेवल 2 to 10 mm। एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है कोर्स सैंड एंड द फाइन सैंड सिल्ट एंड द क्ले सबको 1 to 2 mm, 0.1 से लेके 0.25 mm। सिल्क का 0.01 से लेके 0.1 mm द ग्रेन साइज होता है। एंड द क्ले का होता है लेस देन 0.01 mm। तो सेडिमेंटरी रॉक्स मेरा कौन सा कितना टाइप्स का होता है, एक होता है मेरा रूडेसियस रॉक, इसको बोलते हैं रूडेसियस रॉक। और सेकंड होता है मेरा एरेनेसियस रॉक। और थर्ड होता है मेरा आर्जिलेसियस रॉक। और नेक्स्ट होता है मेरा केमिकल और द ऑर्गेनिक। तो रूडेसियस रॉक में कौन कौन सा आता है, मतलब कंग्लोमेरेट इसका एग्जाम्पल होता है, ब्रेसियस होता है। और एरेनेसियस में होता है सैंडस्टोन, and the arenite, arkose, black stone, and the limestone, ओलिटिक लाइमस्टोन। तो ये सब एरेनेसियस रॉक में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा आर्जिलेसियस। आर्जिलेसियस मतलब इसमें क्ले का परसेंटेज ज़्यादा रहता है आर्जिलेसियस रॉक इसका। तो इसमें आ जाता है तुम्हारा आर्जिलेसियस में सेल होता है, सेल टाइप्स ऑफ द सेडिमेंटरी रॉक होता है, सेल्स जिसको बोलते हैं। और भी होता है मार्ट स्टोन होता है, सील स्टोन होता है, क्ले होता है, बॉक्साइट, इटिलैटराइट होता है, टेरा रोसा होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा केमिकल और द ऑर्गेनिक। इसमें कौन कौन सा रॉक आता है, इसमें होता है लाइमस्टोन, सेल, कोरल, एलएसटी एंड द चौक होता है। जो हम लोग चौक यूज करते हैं ना, चौक, तो ये मेरा लाइमस्टोन का वैरायटीज में आ जाता है, जो चौक हम लोग ब्लैक बोर्ड में यूज करते हैं। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट ये जो 4 टाइप्स ऑफ रॉक इसको याद रखना है, एक होता है रूडेसियस, सेकंड होता है एरेनेसियस, थर्ड होता है आर्जिलेसियस, और नेक्स्ट होता है मेरा केमिकल और द ऑर्गेनिक रॉक। तो उसके बाद एलएसटी उसका नाम है, जैसे कोरल एलएसटी उसका नाम है। जो तुम्हारा जो केमिकल ऑर्गेनिक का नेम होता है, जैसे लाइमस्टोन होता है, सेल्स होता है, तो उसका भी नाम होता है सेल एलएसटी, कोरल एलएसटी एंड द चौक, नेम प्लेट है। ठीक है। तो सेडिमेंटरी रॉक्स में होता है देखो रूडेसियस, एरेनेसियस, आर्जिलेस एंड द केमिकल ऑर्गेनिक होता है। 4 टाइप्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक होता है। उसका देखो ये जो होता है रूडेसियस रॉक। तो रूडेसियस रॉक को हम लोग किसको बोलते हैं, रूडेसियस किसको बोलते हैं, एरेनेसियस एंड किसको बोलते हैं, आर्जिलेसियस रॉक। तो रूडेसियस रॉक क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ द सेडिमेंटरी रॉक्स इन व्हिच द पार्टिकल्स रेंज इन साइज फ्रॉम 2 mm अपवर्ड होता है। मतलब जिसका जो पार्टिकल जो रेंज होता है ग्रेटर देन 2 mm होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रूडेसियस रॉक। द ग्रुप ऑफ द सेडिमेंटरी रॉक इन व्हिच द पार्टिकल्स रेंज इन साइज फ्रॉम द 2 mm अपवर्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रूडेसियस रॉक। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कॉन्ग्लोमेरेट होता है, ब्रेसियस होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा एरेनेसियस रॉक। तो एरेनेसियस रॉक का कितना इसका पार्टिकल्स रेंज में आता है, द ग्रुप ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स इन व्हिच द पार्टिकल्स रेंज इन साइज फ्रॉम द 1/16 mm to 2 mm। 1/16 mm to 2 mm का बीच में जो पार्टिकल साइज का रेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरेनेसियस रॉक। उसमें आता है मेरा सैंडस्टोन जो इम्पोर्टेंट होता है। उसका नेक्स्ट आता है मेरा आर्जिलेसियस रॉक। तो आर्जिलेसियस रॉक क्या होता है, जिसका पार्टिकल्स रेंज होता है 1/16 mm से लेके 1/220
256 mm. तो argillaceous rock क्या होता है? Group of the sedimentary rocks in which the particles range in size from the 1/16 mm to 1/256 mm है आर्जिलिसियस रॉक। उसके बाद नेक्स्ट देखो एक और कुछ कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक होता है। तो सेल सैंडस्टोन एंड द सेल एंड द सैंडस्टोन एंड द लाइमस्टोन, ये सब मेरा अर्थ क्रस्ट में सेल मेरा 4% प्रेजेंट रहता है, और सैंडस्टोन मेरा 0.70% प्रेजेंट होता है, और लाइमस्टोन 0.25% प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट का अंदर। और भी कुछ सेडिमेंटरी डिपोजिट होता है जैसे लैटेराइट हो गया, and the coal seems through the insignificance in the quantity the 0.05% होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है देखो मेरा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन सेडिमेंटेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सेडिमेंट। तो कैसा प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो मेरा सेडिमेंट्स है वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन होकर तो वो मेरा प्रेसिपिटेट होता है, तब ना सेडिमेंटरी रॉक बनता है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में कौन कौन सा प्रेजेंट रहता है, जो नेचुरल एजेंसीज होता है जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को रन करता है। तो उसमें फर्स्ट होता है जो द सेडिमेंट्स आता है ट्रांसपोर्ट बाय द नेचुरल एजेंसी, जो होता है फर्स्ट होता है मेरा विंड एक्शन होता है। विंड एक्शन की वजह से भी हो सकता है सेडिमेंट्स। एंड द रनिंग वाटर एक्शन तो मोस्ट कॉमन एजेंसी होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, और एक होता है ग्लेशियल एक्शन। तो ये थ्री मेन नेचुरल एजेंसीज होता है जिसकी वजह से सेडिमेंटेशन ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट जो होता है वो ट्रांसपोर्टेड हो सकता है। फर्स्ट होता है नेचुरल एजेंसी जिसमें होता है विंड एक्शन, सेकेंड होता है रनिंग वाटर एक्शन, तो मोस्ट कॉमन एजेंसी इसको बोला जाता है, और नेक्स्ट होता है मेरा ग्लेशियल एक्शन। तो ये सब की वजह से मेरा जो सेडिमेंट्स है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ये सब मेन नेचुरल एजेंसीज होता है। उसको देखो नेक्स्ट आता है मेरा सेडिमेंटेशन स्ट्रक्चर। तो कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो सेडिमेंटरी जो स्ट्रक्चर बोला जाता है। एक होता है मेरा स्ट्रैटिफिकेशन। तो स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, ये इंडिकेट्स करता है टाइम पीरियड इन्वॉल्विंग इन देयर डिपोजिशन, कितना टाइम पीरियड है डिपोजिशन का, उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। द इंडिकेट्स द टाइम पीरियड इन्वॉल्व इन देयर द डिपोजिशन। उसका नेक्स्ट आता है मेरा क्रॉस बेडिंग। ये क्या करता है, इंडिकेट्स द सैलो वाटर डिपोजिशन, दो वाटर सैलो वाटर डिपोजिट्स। तो ये क्रॉस बेडिंग होता है। और नेक्स्ट आता है मेरा ग्रेडेड बेडिंग। तो ग्रेडेड बेडिंग में क्या होता है, वो इंडिकेट्स द डीपर वाटर डिपोजिशन। उसको नेक्स्ट आता है मेरा रिपल मार्क्स, ये होता है इंडिकेट्स द सैलो वाटर डिपोजिशन। वो देखो उसके बाद कौन कौन सा इम्पोर्टेंट मेरा सेडिमेंटरी रॉक है। तो सेडिमेंटरी रॉक में फर्स्ट होता है मेरा कॉन्ग्लोमेरेट। तो कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है, कॉन्ग्लोमेरेट अच्छा रूडेसियस रॉक किसको बोलते हैं, अभी अभी बताया, जिसका पार्टिकल्स रेंज कितना रहेगा रूडेसियस रॉक में। हाँ, मतलब ग्रेटर देन 2 mm होता है इसका जो पार्टिकल्स रेंज होता है। और इसका एग्जाम्पल होता है कॉन्ग्लोमेरेट होता है, ब्रेसियस होता है। तो कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है, कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है, और रूडेसियस सेडिमेंटरी रॉक एक टाइप्स ऑफ रूडेसियस सेडिमेंटरी रॉक होता है जिसमें व्हिच इज द मेड अप ऑफ द राउंड और द सब राउंडेड पेबल्स एंड द ग्रेबल्स, occasionally the cobbles and the boulders also are the encounter in the some conglomerate। तो इसमें सब राउंडेड पेबल्स प्रेजेंट रहता है, ग्रेवल्स प्रेजेंट रहता है, कॉबल्स प्रेजेंट रहता है। तो मिनरोलॉजिकली जो पेबल्स आर द यूजुअली द जैस्पर, फ्लिंट एंड द क्वार्ट्ज भी हो सकता है। और सीमेंटिंग मटेरियल में भी द सिलिशियस, फेरोजिनियस एंड द calcareous। The rounded nature of the pebbles indicates that the source of the rocks from which पेबल्स ऑफ द कॉन्ग्लोमेरेट। उसका देखो नेक्स्ट इसका मतलब ये जो रॉक होता है ना, रॉक में ये जो रॉक है इसमें बड़ा बड़ा बोल्डर टाइप का पेबल्स इसमें प्रेजेंट रहता है, इसका भी हमने पिक्चर दिखाएंगे। उसका नेक्स्ट आता है मेरा ब्रेसिस। तो ब्रेसिस भी लाइक द कॉन्ग्लोमेरेट जैसा ही होता है, इसमें भी बड़ा बड़ा तुम्हारा पेबल्स, ग्रेवल्स ये सब प्रेजेंट रहता है। कॉन्ग्लोमेरेट जैसा एक टाइप्स ऑफ द रॉक होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रूडेसियस रॉक।
तो ये सब मेरा पेपर्स एंड ये सब सारा प्रेजेंट रहता है इसमें, और इसका ये दोनों का सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। तो जो मेरा कॉन्ग्लोमेरेट किंवा ब्रेसियस का कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, तो कॉन्ग्लोमेरेट जनरली अनडिजायरेबल होता है फॉर द साइट ऑफ फाउंडेशन एंड द मेजर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। तो एक डैम है जिसमें यूएसए है, एसटी फ्रांसिस डैम है, और रेस्टेड ऑन द सिस्ट एंड द कॉन्ग्लोमेरेट का जो टाइप्स ऑफ द रॉक है उसका बीच में बना हुआ है। इसका नाम है एसटी फ्रांसिस डैम है एंड द यूएसए में है। तो हेवी सीपेज अलोंग द कॉन्ग्लोमेरेट रिजल्टेड इन द फेलियर बाय द स्लाइडिंग। हेवी सीपेज होता है जहाँ पे कॉन्ग्लोमेरेट प्रेजेंट रहता है, और सिंस द कॉन्ग्लोमेरेट आर द अनइम्पॉर्टेंट दे डू नॉट द मेरिट द एनी सीरियस कंसिडरेशन, हाउएवर द कॉन्ग्लोमेरेट कैन बी यूज्ड एज द बिल्डिंग स्टोन। तो बिल्डिंग स्टोन में भी हम लोग कॉन्ग्लोमेरेट को यूज कर सकते हैं।
तो उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा एरेनिसियस रॉक। आवाज आ रहा है सबके पास? ठीक है, एरेनिसियस रॉक्स उसके एग्जाम्पल होता है सैंडस्टोन होता है, तो मे बी द accumulated by the wind action or the deposited by the water action include the sandstone arkos and the grey rocks। ये सब एग्जाम्पल होता है एरेनिसियस रॉक का। तो सैंडस्टोन में कौन कौन सा मेरा मिनरल्स प्रेजेंट रहता है? तो सैंडस्टोन जनरली द कंसिस्ट ऑफ द सैंड ग्रेन्स होता है, 90% ऑफ द क्वार्ट्ज इसमें प्रेजेंट होता है। एंड और एक्सेसरी मिनरल्स में कौन कौन सा रहता है? माइका होता है, इल्माइट होता है, एंड द मैग्नेटाइट होता है, गार्नेट होता है, जिरकॉन एंड द रूटाइल फेल्सपार द कवर द रेस्ट। द हैंड स्पेसिमेन में एक कौन कौन सा कलर होता है? तो हैंड स्पेसिमेन ऑफ द सैंडस्टोन, द साइज ऑफ द सैंड ग्रेन्स मे बी द कोर्स, मीडियम एंड द फाइन ग्रेन, एंड द अदर्स ग्रेन्स appear in the different color due to the presence of the cementing material। तो इसका तो कौन कौन सा ग्रेन्स इसमें होता है? जैसे क्वार्ट्ज होता है, किंबा माइका फ्लेक्स एंड द लाइमनाइट, गार्नेट, जीरकॉन, फेल्सपार, पायरोक्सिन, एम्फीवॉल्स, ये सब के वजह से इसका जो कलर इसमें प्रोड्यूस होता है, तो क्वार्ट्ज प्रेजेंट आएगा तो उसका कलर कलरलेस होता है, किंबा विट्रियस लास्टर होता है, तो माइका फ्लेक्स की प्रेजेंट की वजह से व्हाइट कलर भी हो सकता है। एंड द लाइमनाइट जो मैग्नेटाइट होता है जेट ब्लैक कलर भी हो सकता है। एंड द गार्नेट रेड, व्हाइट और द विथ द शाइनिंग होता है। और पायरोक्सिन द पेल कलर होता है, इसमें अपीयर्स होता है पायरोक्सिन का प्रेजेंट में, इसका जो कलर होता है पेल कलर भी हो सकता है। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है जो मेरा कितना सारा वेराइटीज होता है सैंडस्टोन का। एक होता है एरेनाइट होता है, आर्कोस होता है, फ्लैग स्टोन, ग्रे वाक, ग्रीट, और ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा सिलिसिया सैंडस्टोन होता है। सिलिसिया सैंडस्टोन क्या होता है? सिलिसिया सैंडस्टोन जिसमें सीमेंटिंग मटेरियल इज ऑल्सो द सिलिका, और पोरोसिटी इज द लेस, जिसमें सीमेंटिंग मटेरियल व सिलिका प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सिलिसिया सैंडस्टोन। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा फेरुजिनिया सैंडस्टोन। तो फेरुजिनिया सैंडस्टोन क्या होता है? जिसमें सीमेंटिंग मटेरियल मिक्सर होता है ऑफ ऑक्साइड एंड द हाइड्रोक्साइड ऑफ आयरन, Fe। इसको हम लोग बोलते हैं फेरुजिनिया सैंडस्टोन। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा कैलकेरिया सैंडस्टोन। तो कैलकेरिया सैंडस्टोन क्या होता है? जिसमें सीमेंटिंग मटेरियल कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैलकेरिया सैंडस्टोन। और आर्जेलिसिया सैंडस्टोन इसमें मतलब क्ले प्रेजेंट रहता है, जिसमें सीमेंटिंग मटेरियल इज द क्ले, इसको दिस इज कॉल्ड द आर्जेलिसिया सैंडस्टोन। तो 4 टाइप्स से होता है जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, सिलिसिया सैंडस्टोन, फेरोजिनिया सैंडस्टोन एंड द कैलकेरिया सैंडस्टोन एंड आर्जेलिसिया सैंडस्टोन। सिलिसिया सैंडस्टोन मतलब सीमेंटिंग मटेरियल इज ऑल्सो द सिलिका, इसको हम लोग बोलते हैं सिलिसिया सैंडस्टोन। फेरुजिनिया सैंडस्टोन जिसमें सीमेंटिंग मटेरियल इज द मिक्सर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ आयरन। और नेक्स्ट आता है कैलकेरिया सैंडस्टोन जिसमें सीमेंटिंग मटेरियल इज कैल्शियम कार्बोनेट। और नेक्स्ट होता है आर्जिलेसिया सैंडस्टोन जिसमें सीमेंटिंग मटेरियल इज द क्ले। तो सैंडस्टोन का भी सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसका क्या इंपॉर्टेंस है? when the sandstone is the more porous, more permeable, so it is the inherent the load bearing capacity is the less। ये मेरा sandstone ज़्यादा पोरस हो किंवा ज़्यादा परमेबल हो तब मेरा जो इसका जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी लेस होता है। when the sandstone is the more porous and the less permeable, so it is inherent the load bearing capacity is the intermediate। जब मेरा सैंडस्टोन मोर पोरस एंड मोर परमेबल हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं इसका लोड बियरिंग कैपेसिटी इज द लेस। व्हेन द सैंडस्टोन इज द मोर पोरस बट लेस परमेबल, सो इट इज इनहेरेंट द लोड बियरिंग कैपेसिटी इज द इंटरमीडिएट। और एक होता है इसका कितना सारा होता है सैंडस्टोन का, जो सिलिसिया सैंडस्टोन होता है। जो सिलिसिया सैंडस्टोन हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, इसका क्या साइट व्यू है? जो सिलिसिया सैंडस्टोन है इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? सिलिका प्रेजेंट रहता है जो सिलिसिया सैंडस्टोन है। तो इसका जो सिविल इंजीनियरिंग ये जनरली द बेस्ट रॉक फॉर ऑल द सिविल इंजीनियरिंग purposes such as the site of foundation to be used as the building stone and to be the used for the railway for the tunneling etc। उसका नेक्स्ट आता है मेरा फेरोजिनिया सैंडस्टोन। इसका क्या सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू?
तो इस सिलिसिया सैंडस्टोन का नेक्स्ट में आता है मेरा फेरुजिनिया सैंडस्टोन। इन दिस सेम यूजेस से इसका सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर वगैरह में इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट आता है मेरा कैलकेरिया सैंडस्टोन। कैलकेरिया सैंडस्टोन, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है। इनिशियली ये स्ट्रॉन्ग रहता है बट नॉट बी द ड्यूरेबल। thus is the carbonate react with the water, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है, इसी वजह से स्टार्टिंग में तो स्ट्रॉन्ग रहता है बट बाद में इस लेस ड्यूरेबल हो जाता है। उसको नेक्स्ट आता है मेरा आर्जिलिसियस सैंडस्टोन। तो आर्जिलिसियस मतलब इसमें क्ले प्रेजेंट रहता है, तो दिस इज द नॉट डिजर्वेबल फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लेई मिनरल्स। ठीक है। उसका नेक्स्ट आता है मेरा, इतना तक समझ में आया सबको? ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा आर्जिलिसियस रॉक। तो आर्जिलिसियस जो रॉक होता है इसमें क्ले प्रेजेंट रहता है आर्जिलिसियस रॉक। इसका क्या एग्जाम्पल बताए, जिसका नाम है सेल्स किंबा टेरा रोसा भी बोला जाता है। टेरा रोसा भी वन टाइप्स ऑफ आर्जिलिसियस रॉक में आता है। तो आर्जिलिसियस जो रॉक होता है जो इंक्लूड द रॉक फ्रेगमेंट्स और द सेडिमेंट्स विथ ग्रेटर देन 50% ऑफ द सिल्ट और द क्ले। तो उसका एग्जांपल होता है टेरा रोसा। टेरा रोसा क्या होता है? इज द रेडिश क्लेई सॉइल कवरिंग द लाइमस्टोन इन ड्राई रीजियन। रेडिश क्लेई सॉइल जब लाइमस्टोन को कवर करता है इन द ड्राई रीजियन में, इसको हम लोग बोलते हैं टेरा रोसा। तो टेरा रोसा अगर टाइप्स ऑफ द इसका एग्जाम्पल होता है आर्जिलिसियस रॉक का। उसका नेक्स्ट आता है मेरा सेल। तो सेल इम्पोर्टेंट है, तो सेल से स्लेट बनता है। तो सेल क्या होता है? सेल वन टाइप्स ऑफ द सेडिमेंटरी रॉक होता है, आर द मोर abundant than all sedimentary rocks the put together. These rocks are the found out of mechanically transported and the deposited sediments. The cells are made up of the solid particles of extremely the fine grained silt and the clay. The stratification of the lamination is the best seen in the cell because the individual layer are the very thin. ठीक है। इसमें कौन कौन सा प्रेजेंट रहता है, जो लेयर्स होता है इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है? द सेल्स आर द हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, द व्हिच द प्रोड्यूस ऑफ द वेदरिंग ऑफ फेल्सपार एंड द अदर सिलिकेट मिनरल्स। तो इसका फील्ड सैंपल में कौन कौन सा कलर होता है? ये होता है मेरा व्हाइट, रेड, येलो और द ग्रे, ब्राउन एंड द ब्लैक कलर होता है, जो सेल का जो कलर होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा कितना टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ द सेल होता है। तो एक होता है मेरा सिलिसिया सेल, सेम टू सेम है। जो सिलिसिया सेल मतलब इसमें जो सीमेंटिंग मटेरियल जो सिलिका प्रेजेंट रहता है। सिलिसिया सेल तो सिलिसिया सेल जो होता है जिसमें विद द कंसिडरेबल द अमाउंट ऑफ द सिलिका एंड द कैलकेरिया सेल। कैलकेरिया सेल में कैल्शियम कार्बोनेट जो रहता है विद द इंक्रीजिंग द कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट। नेक्स्ट आता है मेरा बिटुमिनस सेल। तो बिटुमिनस सेल विद द ऑर्गेनिक मैटर एंड द कार्बोनेसिया सेल। तो कार्बोनेसिया सेल द ब्लैक कलर विथ रिच ऑफ वेजिटेबल एंड द ऑर्गेनिक मैटर। तो ये वेजिटेबल होगा। तो एंड और द ऑर्गेनिक मैटर। तो मार्ट स्टोन क्या होता है? मार्ट स्टोन द सिमिलर टू द सेल होता है एंड सेल्स आर द हाईली द पोरस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरियस क्लेज विद द पोरोसिटी ऑफ 50 to 60% होता है। तो सेल का सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंस होता है? तो सेल्स बहुत सॉफ्ट होता है क्योंकि इससे सेल स्लेट बनता है। तो स्लेट एक टाइप से मेटामॉर्फिक रॉक होता है जो मेरा सेल से बनता है। तो सेल मेरा वन टाइप्स ऑफ द सेडिमेंटरी रॉक होता है। तो सेल्स तो बहुत सारा हेवी, बहुत मतलब इसका जो सॉफ्ट होता है, सॉफ्टनेस ज़्यादा होता है। द सेल्स आर द वेरी सॉफ्ट, फाइन एंड द थिन लेयर एंड अनेबल टू resist the overburden. Therefore, these are the unsuitable at the site of foundation of civil engineering structures such as the dams and the tunnels. इसके एग्जाम्पल होता है द लेफ्लाइट एंड द लेफेटी डैम इन द यूएसए में है, which was the constructed over the argillaceous rock and caused for the collapse और the failure of dam। क्योंकि सिल बहुत सॉफ्ट एंड फाइन होता है इसी वजह से डैम का फेलियर भी हुआ है।
तो सिमिलरली द श्रीशैलम डैम है, तो ये जनरली कंस्ट्रक्टेड द रिवर ऑफ द कृष्णा रिवर का ऊपर है, और जनरली द रेस्टिंग ओवर द क्वार्जाइट एंड द सेल क्लोजिंग द स्लीपरी अंडर द वाटर प्रेशर। तो सेल्स आर ऑल्सो द अनसुइटेबल फॉर द रोड मेटल एंड द रेलवे बैलास्ट। इस अब कुछ मेरा 4 नंबर जो होता है मेरा केमिकल डिपोजिशन। तो केमिकल डिपोजिशन में क्या होता है, मेरा लाइमस्टोन होता है। तो कितना टाइप्स ऑफ लाइमस्टोन होता है, तो देखो लाइमस्टोन का टाइप्स होता है, एक होता है मेरा चौक होता है, और फॉसिलिफेरस होता है, सेल लाइमस्टोन होता है, और एक 3 नंबर होता है आर्जिलिसियस लाइमस्टोन। तो 3 टाइप्स ऑफ लाइमस्टोन होता है। एक होता है मेरा चौक। चौक तुम लोग तो देखे हो ना, व्हाइट बोर्ड में जो यूज होता है जनरली, चौक ब्लैक बोर्ड में चौक यूज किया जाता है। तो एक टाइप्स ऑफ लाइमस्टोन का टाइप्स होता है। तो चौक जो होता है वेरी सॉफ्ट होता है, एंड द व्हाइट फाइन ग्रैंड कैलकेरियस डिपॉजिट होता है, विथ डल लास्टर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉसिल्स होता है। नेक्स्ट आता है मेरा फॉसिलिफेरस और द सेल लाइमस्टोन। तो दीज आर द फॉर्म द ऑर्गेनिक विथ द हार्ड parts of the marine organism of coral reefs. Coral reefs or the gastropod or the lamellarious branches or the brachiopod etc. तो कोरल रीफ्स देखो जनरली अंडमान में देखा जाता है। तो वो जो कोरल रीफ जो होता है इसका हार्ड पार्ट्स का और डिकम्पोजिशन की वजह से इस फॉसिलिफेरस और द सेल लाइमस्टोन बनता है। तो इसका क्या होता है, जनरली द फॉर्म्ड होता है ऑर्गेनिकली विद द हार्ड पार्ट्स ऑफ द कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स तुम्हारा इसमें है अंडमान निकोबार का जो कोरल आइलैंड है, उसमें भी तुमको कोरल जो सी बीच का नीचे में जो कोरल रीफ्स देखने मिलता है, इंडिया का एक एग्जाम्पल होता है अंडमान बे, इसी बीच में है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा आर्जिलिसियस लाइमस्टोन। तो आर्जिलिसियस लाइमस्टोन क्या होता है, तो दिस टाइप्स ऑफ लाइमस्टोन होता है जनरली आर्जिलिसियस, मतलब इसमें क्ले का परसेंटेज ज़्यादा होता है। द क्ले एंड द कार्बोनेट फ्रैक्शन आर द प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन। द रॉक इज टर्म्स एज द मार्ल। तो इसका सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है लाइमस्टोन का, तो लाइमस्टोन जनरली मैसिव होता है एंड कॉम्पैक्ट लाइमस्टोन आर द रीजनेबली द कॉम्पिटेंट टू द सपोर्ट सिविल स्ट्रक्चर, बट दीज आर द अनडिजायरेबल फॉर द फाउंडेशन इफ पोर्स और द कैविटीज आर द प्रेजेंट। सैंड लाइमस्टोन में बहुत ज़्यादा पोर्स एंड द कैविटीज प्रेजेंट रहता है, जैसे सेम टू सेम सैंड स्टोन में भी प्रेजेंट रहता है। दे आर द suitable as the road metal railway ballast and as the construction materials। नेक्स्ट आता है, एक होता है मेरा ऑर्गेनिक डिपोजिशन। तो ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक में तुम्हारा आ जाता है ऑर्गेनिक डिपोजिशन, मतलब प्लांट भी हो सकता है किंवा अदर ऑर्गेनिज्म का जो डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक डिपोजिशन। इसका एक एग्जांपल होता है गुआनो डिपॉजिट और द रॉक फॉस्फेट्स बोला जाता है। तो गुआनो डिपॉजिट का जनरली फॉर्म्ड फ्रॉम द फिश ईटिंग सी बार्ड। फिश ईटिंग सी बार्ड से इसका फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुआनो डिपॉजिट। क्या बोला जाता है गुआनो डिपॉजिट। तो जनरली फॉर्म्ड फ्रॉम द फिश ईटिंग सी बर्ड which the live in the some isolation island where there is the no rainfall। जहाँ पे कोई रेनफॉल ना हो ऐसे आइसोलेटेड आइलैंड पे जनरली एक गुआनो डिपॉजिट देखने मिलता है। ठीक है, देखो सेडिमेंटरी रॉक समझ में आया, तो इसका पिक्चर दिखाएंगे। इधर तक समझ में आया कि नहीं आया? सब याद आ जाएगा, एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। हम्म, इसका पिक्चर ये देखो सेडिमेंटरी रॉक, जिसमें एक एग्जाम्पल होता है। देखो ये मेरा कौन सा रॉक है, रूडेसिया सेडिमेंटरी रॉक है, जिसका एग्जाम्पल होता है कॉन्ग्लोमेरेट है, एंड द ब्रेसिस होता है जिसको इसका बीच बीच में बड़ा बड़ा ग्रेवल पेवल्स देखने मिल रहा है। देखो मिल रहा बड़ा बड़ा जो ब्लैक ब्लैक, ये सारा ग्रेवल पेवल्स है। तो इसीलिए इसको ये होता है तुम्हारा कॉन्ग्लोमेरेट सेम टू सेम ब्रेसिया में भी है, ग्रेवल पेबल्स इस पे प्रेजेंट रहता है। उसका देखो नेक्स्ट जो रॉक
ये देखो मेरा सैंडस्टोन है, इसमें ज़्यादा परसेंटेज ऑफ द कैविटीज होल ये सब प्रेजेंट रहता है। और इसके बाद नीचे में देखो सेल, सेल दिख रहा है, ब्लैक कलर टाइप्स होता है सेल का। इसका मेटामॉर्फिज्म होकर स्लेट बनता है, स्लेट तो मेटामॉर्फिक रॉक में आता है। और जो सेल होता है मेरा सेडिमेंटरी रॉक है, ब्लैक कलर होता है, डीप ब्लैक कलर जो सेल होता है। ये देखो नेक्स्ट देखो, ये मेरा लाइम स्टोन है। ठीक है, नेक्स्ट आते मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट आता है मेरा मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, कुछ आइडिया है? देखो मेटामॉर्फ हम्म हम्म तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक जनरली प्री जो एग्जिस्टिंग रॉक्स होता है फॉर्म्ड आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडर गोइंग द रिक्रिस्टलाइजेशन। जो एग्जिस्टिंग रॉक का जो रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें जनरली मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स आर द डिफाइंड एज दोज रॉक्स which have the defined the form through the operation of the various types of metamorphic process on the pre-existing igneous and the sedimentary rocks, the involving the change in texture, structure and the mineralogical composition। जब मैंने मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होता है जनरली दो रॉक से बनता है। जो कौन सा होता है, मेटामॉर्फिक भी रॉक हो सकता है किंबा प्री एग्जिस्टिंग इग्नियस रॉक भी हो सकता है। सॉरी, जो वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स होता है मेटामॉर्फिक रॉक, इस प्रोसेस में मेटामॉर्फिक प्रोसेस से बनता है जनरली मेरा जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक होता है इग्नियस सेडिमेंटरी रॉक्स इन्वॉल्विंग द चेंजिंग द टेक्सचर स्ट्रक्चर एंड द मिनरोलॉजिकल कॉम्पोजिशन। ये सब का चेंजेस के वजह से मेरा इग्नियस रॉक किंबा सेडिमेंटरी रॉक का जब टेक्सचर स्ट्रक्चर मिनरोलॉजिकल कॉम्पोजिशन का जब चेंजेस होता है ड्यू टू द रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस किंबा मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के वजह से मेरा मेटामॉर्फिक रॉक का बनता है। तो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस क्या होता है, तो एक होता है मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस। तो इसमें कौन कौन सा मेरा मेन इम्पोर्टेंस जो एजेंसीज होता है इस मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस को बनाता है। तो द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म the occurring in the rocks due to the effect of the pressure high temperature and the pressure and the chemically active fluids are known as the metamorphic agents। तो मेटामॉर्फिक एजेंट जो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस को ऑकरिंग करता है, कौन कौन सा एजेंट होता है? एक होता है मेरा हाई टेम्परेचर होता है, सेकेंड प्रेशर होता है एंड द केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स होता है, जिसकी वजह से मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ द मेटामॉर्फिज्म occurring in the rocks due to the effect of high temperature, pressure and chemically active fluids and known as the metamorphic agents। इसको मेटामॉर्फिक एजेंट बोला जाता है। टेम्परेचर, प्रेशर एंड द केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स, these are the three act the together to cause the metamorphism and sometimes the any one and the two of them the dominant and play and the active role। तो इसमें कौन कौन सा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हम लोग मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? तो टेम्परेचर कितना होता है, रेंजेस जो होता है मेटामॉर्फिक चेंजेस मेनली द टेक प्लेस इन द टेम्परेचर रेंज 350 टू 850 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रेशर कौन कौन सा होता है? एक होता है यूनिफॉर्म प्रेशर होता है जो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, और एक होता है मेरा डायरेक्ट प्रेशर। डायरेक्ट प्रेशर में स्ट्रेस भी हो सकता है ड्यू टू द टेक्टोनिक फोर्सेस द एक्ट इन द एनी डायरेक्शन दैट इज द अपवर्ड डाउनवर्ड साइडवर्ड्स एंड द इफेक्ट ओनली ऑन द सॉलिड्स।
उसके बाद देखो नेक्स्ट होता है मेरा केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स। तो इसमें कौन सा कॉमन लिक्विड होता है, वाटर होता है। तो ऑल्सो और क्या क्या होता है, मैग्मा भी हो सकता है, किंबा हॉट हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन होता है। में रिएक्ट द डायरेक्टली विथ दोज रॉक्स व्हेन दे आर द कम इन द कंटैक्ट। तो इसमें केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स में क्या होता है, मोस्ट कॉमन लिक्विड इज द वाटर, also the magma or hot hydrothermal solution containing the various chemicals may the react directly with those rocks when they come in the contact। उसके कितना टाइप्स ऑफ द मेटामॉर्फिज्म होता है, मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस मेरा कितना टाइप्स का होता है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। द टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, देखो टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म में आता है फर्स्ट कौन सा आता है, एक होता है मेरा थर्मल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मेटामॉर्फिज्म देखो थर्मल के साथ ही इसमें मिले, मतलब हीट यहाँ पे प्रीडोमिनेंट है। इट इज द जनरल टर्म्स द इंक्लूडिंग इन वेराइटीज ऑफ मेटामॉर्फिक प्रोसेस इन व्हिच द हीट फैक्टर हैज द प्लेड एंड द इम्पॉर्टेंट रोल। थर्मल मेटामॉर्फिज्म, फर्स्ट मेरा थर्मल मेटामॉर्फिज्म जिसमें हीट प्रीडोमिनेंट है। सेकेंड होता है मेरा डायनामिक और द कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। तो डायनामिक और द कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म, इसमें डायरेक्ट प्रेशर इज द predominant and rocks are the force to move the past resisting in there the causing and the granulation। तो इसमें डायरेक्ट प्रेशर इज द प्रीडोमिनेंट रहता है, डायनामिक एंड द कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। थर्ड आता है मेरा जियोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। जियोथर्मल मेटामॉर्फिज्म, इसमें यूनिफॉर्म प्रेशर इज द प्रीडोमिनेंट अलोंग विद द हीट, हीट के साथ यूनिफॉर्म प्रेशर दोनों प्रीडोमिनेंट होता है, इसका नाम है जियोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा मेटासोमेटिक मेटामॉर्फिज्म। इसमें केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स इज द प्रीडोमिनेंट होता है, केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स। उसके बाद देखो नेक्स्ट 5 नंबर होता है मेरा डायनामोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म, इसका देखो नेम के साथ ही मील है, डायरेक्ट प्रेशर प्लस हीट प्रेशर दोनों प्रीडोमिनेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो डायनामो थर्मल व्हेन द अर्जिलियस रॉक्स द सेल्स द अंडरगोज द डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म द डिफरेंट मिनरल्स आर द प्रोड्यूस। तो जीनिस एंड द सिस्ट इसका एग्जाम्पल होता है डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म का। या नेक्स्ट जो होता है कुछ कुछ मिनरल कंपोजिशन होता है, जो मेटामॉर्फिक, जो मिनरल कंपोजिशन जो मेटामॉर्फिक रॉक में जनरल जो मेन मिनरल्स प्रेजेंट होता है वो होता है मेरा, कौन कौन से मिनरल्स होता है, कॉमन मिनरल्स द फाउंड इन द मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें होता है तुम्हारा स्टेरोटाइट होता है, कार्डाइट होता है, काइनाइट एंड द इंडोक्रेस द फॉर्मिंग ड्यूरिंग द मेटामॉर्फिज्म। और होता है गार्नेट, क्लोराइट, टॉल्क, एपिडोट, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, pyroxene, calcite, mica, hornblende also occur the different oils due to the metamorphism। तो ये देखो 5 तो मेटामॉर्फिज्म नेम है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट होता है मेरा टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, फर्स्ट थर्मल मेटामॉर्फिज्म, सेकेंड डायनामिक और द कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म, थर्ड होता है जियोथर्मल मेटामॉर्फिज्म, फोर मेटासोमेटिक मेटामॉर्फिज्म, और फिफ्थ होता है तुम्हारा डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म। याद रहेगा। तो देखो हम इजीली बता देते हैं, थर्मल मेटामॉर्फिज्म इसमें हीट प्रीडोमिनेंट होता है, डायनामिक और द कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म इसमें डायरेक्ट प्रेशर प्रीडोमिनेंट होता है, जियोथर्मल मेटामॉर्फिज्म में यूनिफॉर्म प्रेशर इज द प्रीडोमिनेंट अलोंग विद द हीट, इसको हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। मेटासोमेटिक मेटामॉर्फिज्म जिसमें केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स इज द प्रीडोमिनेंट है। और लास्ट होता है एक डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म। डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म इसमें डायरेक्ट प्रेशर एंड हीट प्रेशर दोनों प्रीडोमिनेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म। समझ में आया इतना तक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा कितना कॉमन टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक होता है। तो कितना टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक होता है इसको बता देते हैं।
फर्स्ट होता है मेरा जीनीस, तो जीनीस बोला जाता है इज जनरली द गिवन टू द एनी मेटामॉर्फिक रॉक व्हेन द सोर्स इज द जीनोसिस स्ट्रक्चर। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, जो इसको हम लोग बोलते हैं जीनोसिस स्ट्रक्चर। द फ्यू डिटेल्स ऑफ द फिजिकल डिस्क्रिप्शन होता है, इसका कलर कौन सा होता है, जनरली ग्रे टू द पिंक कलर होता है, और इसका ग्रेन साइज मीडियम टू कोर्स ग्रेन होता है, और टेक्सचर और लैंड द स्ट्रक्चर ये जनरली जो होता है इक्वी ग्रानुलर होता है, बट समटाइम्स द पॉरफायरोब्लास्टिक होता है। तो इसमें कौन कौन सा मिनरल्स प्रेजेंट होता है, तो मिनरल्स में मेन होता है मेरा फेल्सपार और द क्वार्ट्ज usually make up the bulk of the genus. The addition the garnet, rarely the pyroxene, the occur in such the bands. If the hornblende and biotite are the present, then rocks appear as the dark or the black color band. but तो hornblende और biotite तो दोनों ही black color minerals है, तो वो जब rock में present आएगा originally rock को obviously black ही बनाएगा। तो अदर्स मिनरल्स होता है, कुछ कुछ अदर्स मिनरल्स में हो जाता है तुम्हारा क्लोराइड होता है, सेलिमेनाइट होता है, काइनाइट एंड द टॉर्क, सार्पेंटाइन, ये सब प्रेजेंट होता है। और इसका ओरिजिन कौन सा कहाँ से हुआ है, तो जनरली जीनिस आर द यूजुअली द फॉर्म ऑफ द डायनामोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। डायनामोथर्मल मेटामॉर्फिज्म मतलब इसमें क्या प्रोमिनेंट होता है, डायनामोथर्मल मेटामॉर्फिज्म में क्या प्रीडोमिनेंट, डायरेक्ट प्रेशर एंड द हीट प्रेशर इस दोनों प्रिडोमिनेंट होता है। तो ये जनरली जो जीनिस होता है मेरा डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म से फॉर्मेशन हुआ है। कहाँ से फॉर्मेशन हुआ है, ग्रानाइट, सिनाइट एंड द सैंडस्टोन से। ग्रानाइट, सिनाइट टाइप्स ऑफ द इग्नियस रॉक होता है, और सैंडस्टोन मेरा सेडिमेंटरी रॉक्स होता है, यहाँ से फॉर्मेशन होता है जीनिस का ड्यू टू डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस में। तो इसका कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होता है, कि कौन कौन सा प्रॉपर्टीज का सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, ड्यू टू द नॉन पोरस क्योंकि इसमें कोई होल नहीं होता है, एंड द इम्परमेबल होता है, इट इज द गुड स्ट्रेंथ देता है। द फॉल्यूशन to the some extent the improves the workability of the genius. It may be the used as the building stone, addition to the road metal and the railway ballast, ये सब में यूज होता है, एंड द लोड बियरिंग बीम में भी यूज किया जाता है, टनलिंग में भी यूज करता है। तो उसका देखो नेक्स्ट आता है मेरा सिस्ट। सिस्ट होता है वन टाइप्स ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक होता है, जो सिस्ट जनरली लाइक द जीनिस जैसा ही होता है, और वेरी कॉमन मेटामॉर्फिक रॉक ड्यू टू द सिस्टो स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो स्ट्रक्चर है सिस्टो स्ट्रक्चर, एंड इसके कौन कौन सा कलर होता है, जो जनरली सिस्ट जो होता है सिल्वरी व्हाइट कलर होता है, और जेट ब्लैक कलर भी होता है, डार्क ग्रीन कलर भी होता है, और इसका जो ग्रेन साइज है फाइन टू मीडियम ग्रेन, समटाइम्स इवन द कोर्स ग्रेन होता है। और इसमें कौन कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है, मिनरल में तुम्हारा होता है हॉर्नब्लेंड होता है, सिलिमेनाइट होता है, एंड द रेमोटाइट होता है, और टूर्नामलाइन होता है, और कुछ एडिशनल भी मिनरल होता है, क्लोराइट, मुस्कोवाइट, बायोटाइट, टॉल, काइनाइट एटसेट्रा, एंड कुछ कॉमन पार्टली मिनरल ऑकर्स इन द सिस्ट। तो ये सब मिनरल्स मेरा उसका देखो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका भी कुछ मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से इसका भी ओरिजिन होगा। तो इसका कहाँ कहाँ पे ओरिजिन होता है, तो cysts are the usually formed due to the dynamo-thermal metamorphism of the different kind of igneous and the sedimentary rocks, and the nature of the combination of metamorphic agents is same to same जीनिस जैसा ही है इसमें। तो इसमें जैसे इसका डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है। तो डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म मतलब इसमें दो डायरेक्ट प्रेशर प्लस हीट प्रेशर दोनों प्रीडोमिनेंट होता है। तो डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस में जो सिस्ट का फॉर्मेशन होता है कहाँ से होता है, इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक से होता है। और इसका क्या सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, तो सिस्ट आर द कंसिडर्ड द वीक एंड द इनकॉम्पिटेंट एंड अनडिजायरेबल रॉक। द मिनरल्स ऑफ द सिस्ट such as the tall, chlorite, biotite, muscovite and the serpentine are the relatively the very soft and are the not strong and durable। मतलब तुम्हारा टॉल प्रेजेंट रहा, बायोटाइट प्रेजेंट रहा, कि मुस्कोवाइट सब प्रेजेंट रहा, तो वो तो बहुत सॉफ्ट मिनरल पे आता है, तो मेरा रॉक को
ज़्यादा नहीं स्ट्रॉन्ग होता है किंग, बट ड्यूरेबल भी नहीं होता है। जो मेरा रॉक बनता है, जहाँ पे मेरा टॉल, क्लोराइड, बायोटाइट, मुस्कोवाइड ये सब मिनरल प्रेजेंट रहा, तो जो मेरा रॉक होता है वेरी सॉफ्ट एंड रहता है, नॉट स्ट्रॉन्ग एंड द ड्यूरेबल होता है। द प्रेजेंस ऑफ द क्लीवेज इन द मिनरल्स द कॉज द वीकनेस ऑफ द रॉक्स द सिस्ट आर द unsuitable for the foundation as building stone, as aggregate for the concrete making, as the road metal and as the railway ballast. The cysts are also the unsuitable in the care for tunneling. ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा, नेक्स्ट जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो मेरा होता है क्वार्जाइट है। तो क्वार्जाइट का कलर क्या होता है? क्वार्जाइट जनरली मेरा पेल कलर होता है, रेड एंड द ब्राउन, ग्रे एंड द ग्रीन कलर, ये सब का कलर होता है। और इसका जो ग्रेन साइज होता है फाइन टू कोर्स ग्रेन होता है। और इसमें कौन कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है? तो क्वार्जाइट मतलब इसमें मेन मिनरल होता है जो क्वार्ज प्रेजेंट रहता है क्वार्जाइट में। और भी कुछ एक्सेसरी मिनरल्स भी होता है ओकेशनली। और माइका होता है, गार्नेट, फेल्सपार, पायरोक्सिन, क्लोराइड, काइनाइट एंड द एपिडोट, मैग्नेटाइट, ये सब प्रेजेंट होता है। और इसको ओरिजिन क्या होता है? ये भी मेरा क्वार्जाइट जो होता है डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस फ्रॉम द सैंडस्टोन से होता है। सैंडस्टोन वन टाइप्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स होता है। तो सैंडस्टोन का डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस की वजह से क्वार्जाइट बनता है। तो क्वार्जाइट का ओरिजिन कहाँ से होता है? सैंडस्टोन से। तो क्वार्जाइट आर द फॉर्म्ड ड्यू टू द डायनामिक और द थर्मल और द डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म ऑफ सैंडस्टोन। तो इसका कौन कौन सा सिविल इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस होता है? तो ये जनरली यूज होता है, ये हाईली ड्यूरेबल होता है ड्यू टू रेजिस्ट द वेदरिंग प्रोसेस को। और इसमें जो बिल्डिंग स्टोन में इसका भी यूज होता है, रोड मेटल में यूज होता है, रेलवे बैलास्ट में यूज होता है, लोड बियरिंग बीम हिसाब से इसको यूज किया जाता है। इन केस ऑफ द टनलिंग द क्वार्जेट डज नॉट रिक्वायर द एनी लाइनिंग। और उसके बाद देखो नेक्स्ट जो मेरा मेटामॉर्फिक रॉक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्बल। तो मार्बल तो सब कोई देखे हो, मार्बल देखे ना सब कोई। तो ठीक है। तो मार्बल जो होता है, मार्बल में मेन रहता है कैलकेरियस मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाता है इसको। मार्बल होता है वन टाइप्स ऑफ द कैलकेरियस मेटामॉर्फिक रॉक एंड द नॉट हार्ड और द स्ट्रॉन्ग और द ड्यूरेबल। इट्स द वैल्यू इज ड्यू टू इज द प्रेजेंट कलर, गुड अपीयरेंस, इजी वर्केबिलिटी एंड द एबिलिटी टू टेक द एक्सीलेंट द पॉलिश। तो इसका कलर कौन कौन सा होता है? ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है, ड्यूरेबल भी नहीं होता है। इलेक्ट्रो टाइप्स ऑफ कैलकेरियस मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है। और इसका कलर जो होता है मिल्की वाइट होता है, ग्रीन कलर भी होता है, येलो होता है, ब्राउन, ब्लू और द ग्रे कलर ऑल्सो सीन। और इसमें एसिड टेस्ट किया जाए तो मार्बल रिएक्ट्स द विगोरसली इवन विद द कोल्ड एंड द डिल्यूट एसिड। एंड इसका जो ग्रेन साइज होता है फाइन टू मीडियम ग्रेन होता है एंड द इवन कोर्स ग्रेन भी हो सकता है। द रॉक्स इज द इक्वी ग्रानुलर होता है। और इसका जो टेक्सचर होता है ग्रानुलर स्ट्रक्चर होता है। और मिनरल्स प्रेजेंट कौन कौन सा रहता है? तो इसमें जनरली जो मिनरल्स होता है कैल्साइट होता है। तो कैल्साइट यूजुअली द मेक अप द बल्क ऑफ मार्बल। द अदर मिनरल्स which may also the occasionally the occur in the marble, अदर्स मिनरल्स भी होता है जिसमें होता है सर्पेंटाइन भी हो सकता है, ओलिविन भी हो सकता है, गार्नेट भी हो सकता है, ग्राफाइट, माइका, टॉल, पायराइट, काइनाइट, ये सब प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखो इसका कौन कौन सा टाइप्स होता है। तो मार्बल कौन कौन सा टाइप्स का होता है? देखो बेस्ड ऑन देयर कलर द डिफरेंट varieties ऑफ द मार्बल आर द नेम्ड एज द व्हाइट मार्बल, पिंक मार्बल एंड द ग्रीन मार्बल। थ्री टाइप्स ऑफ द मार्बल होता है, व्हाइट मार्बल, पिंक मार्बल एंड द ग्रीन मार्बल होता है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस फीचर्स होता है मार्बल का? द फेमस ऑफ द ताजमहल है, आगरा का जो ताजमहल है वो मेरा मार्बल से बना हुआ है। द सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके बाद इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो मार्बल आर द फॉर्म्ड ड्यू टू द थर्मल मेटामॉर्फिज्म ऑफ द लाइमस्टोन। थर्मल मेटामॉर्फिज्म मतलब क्या प्रीडोमिनेंट होता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म में? बताओ कोई। क्या प्रीडोमिनेंट है थर्मल मेटामॉर्फिज्म में?
हीट प्रिडोमिनेंट होता है तो मार्बल क्या होता है, मार्बल आर द फॉर्म्ड ड्यू टू द थर्मल मेटामॉर्फिज्म ऑफ द लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से बनता है। लाइमस्टोन वन टाइप ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स होता है, तो लाइमस्टोन से मार्बल बनता है। तो मार्बल कौन सा प्रोसेस होता है, मेटामॉर्फिज्म, थर्मल मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से बनता है मार्बल। इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, सिविल इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू, द फिजिकली द minerals, the calcite is the not only the soft but also has the three set of the well developed the cleavage. This inherent the weakness makes the rock the split or the break easily under the loads. तो इसमें क्लीवेज प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है कैल्साइट में, इसी वजह से जो मेरा रॉक है वो इजीली स्प्लिट भी हो सकता है, ब्रेक भी हो सकता है। तो marble provides the aesthetic beauty and the pleasant appearance to the construction and the specially the chosen for the face works, वॉल प्लेनेट, दो वॉल में पैनल्स में भी यूज होता है, फ्लोरिंग में होता है, द स्टैचू मेकिंग में, सब में मार्बल यूज होता है। तो मार्बल्स आर द नॉट यूज इन द रोड मेटल एग्रीगेट फॉर द कंक्रीट ड्यू टू द सॉफ्ट एंड द वीक कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा स्लेट, जो हम लोग जो व्हाइट बोर्ड में यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लेट। तो स्लेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ द फाइन ग्रेन मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है, बाय द वर्च्यू ऑफ इज द क्लीवेज कैरेक्टर इट्स द स्प्लिट इनटू द वेरी थिन शीट ऑफ कंसिडरेबल साइज, एक्सट्रीमली द फाइन ग्रेन होता है इसमें प्रेजेंट होता है। और इसका कलर क्या होता है, कलर जनरली ब्लैक और द ग्रे कलर का आता है, और इसका जो ग्रेन साइज होता है फाइन ग्रेन होता है जो स्लेट का। तो इसमें कौन कौन सा मिनरल्स प्रेजेंट होता है जो इसको सॉफ्ट बनाता है, तो स्लेट आर द मेड अप ऑफ द माइका एंड द क्वार्ट्ज। अदर मिनरल्स माइका के वजह से वो सॉफ्ट हो जाता है। अदर मिनरल्स विच में ऑल्सो द ऑकर आर द बायोटाइट भी होता है, मुस्कोवाइट होता है, टॉल्क, क्लोराइड, फेल्सपार, कैल्साइट, पायराइट एंड द मैग्नेटाइट, ये सब भी प्रेजेंट होता है। और कितना टाइप्स ऑफ द, ठीक है। तो स्लेट मेरा कौन कौन सा टाइप्स का होता है, ये मेरा ब्लैक स्लेट होता है, ग्रे सेल्ट कलर का भी होता है। तो इसका कौन कौन सा ओरिजिन होता है, तो जनरली ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इसका जो ओरिजिन होता है जनरली डायनामिक और द रीजनल मेटामॉर्फिज्म ऑफ द सेल्स। तो सेल्स का जो डायनामिक और द रीजनल मेटामॉर्फिज्म होता है, इसके वजह से मेरा स्लेट जो स्लेट है वो बनता है। उसका क्या क्या यूजेस होता है, सिविल इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस क्या होता है, द स्लेट आर द सॉफ्ट एंड द इनकॉम्पिटेंट, दे कैन नॉट बी withstand the great loads,
So they are the not suitable as the site of rocks for the foundation purpose due to the cleavage characters and the softness. They split easily and hence may be the used as the building stone. ठीक है, समझ में आ गया मेटामॉर्फिक रॉक? बाकी सब कहा चला गया? चलो ठीक है, इसका पिक्चर दिखा देते हैं, उसके बाद तुम्हारा रॉक कंप्लीट हो गया। तो ये तुम्हारा रॉक रहेगा मिड सेमेस्टर में। और तो लगता है नेक्स्ट वीक में तो फिर मिड सेम आ गया, क्लास भी नहीं होगा। तो देखो मेटामॉर्फिक रॉक में जीनीस देखो, ये जीनीस है। इधर देखो सिस्ट, सिस्ट ब्लैक कलर है। क्वार्जाइट, क्वार्ट्ज प्रेजेंट है इसीलिए थोड़ा सा व्हाइट इस कलर होता है क्वार्जाइट। मार्बल और उसके बाद देखो स्लेट। ठीक है, समझ में आ गया सबको रॉक? ठीक है, तब इसको कंप्लीट करते रखते हैं तब। ठीक, वेलकम, 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 वेलकम सब।